महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस दिन सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे एक कहानी है, वो सुनिए। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस हो गई कि उन दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने की वजह से अपने आप को सबसे बड़ा बता रहे थे और वहीं भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनहार होने की वजह से खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब उन दोनों देवताओं का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक विशाल लिंग उन दोनों देवताओं के बीच में आकर खड़ा हो गया। तब उन दोनों देवताओं ने ये तय किया कि जो भी इस विशाल लिंग के छोर का पता लगा लेगा, वही देवता सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा। और फिर दोनों देवताओं में से ब्रह्मा जी हंस बनकर उस लिंग के ऊपर की ओर बढ़े और भगवान विष्णु बड़ा रूप लेकर उस लिंग के नीचे की ओर जाने लगे। बहुत वर्षों तक दोनों देवता इस लिंग के आदि और अंत को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन वे दोनों ही इस लिंग के छोर को नहीं ढूंढ पाए और इस प्रकार कई हजार वर्ष बीत गए। तब उन दोनों देवताओं को ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण लिंग नहीं है, बल्कि ये लिंग अनंत काल है, जिसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत है। और अपनी हार को स्वीकार करके वे दोनों देवता वहीं आ गए जहां सर्वप्रथम उन्होंने वह लिंग देखा था। वे दोनों देवता जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें वहां पर ओम का शब्द सुनाई दिया। ओम की इस पवित्र ध्वनि को सुनकर वे दोनों देवता समझ गए कि ये लिंग कोई साधारण लिंग नहीं है, बल्कि ये लिंग तो कोई परम परमात्मा शक्ति है। फिर तो वे दोनों देवता वहीं समाधि लगाकर बैठ गए और ओम शब्द का जाप करने लगे। और कुछ समय बाद भगवान शिव उन दोनों देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर उस लिंग से प्रकट हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन दोनों देवताओं को वरदान दिया और दोनों देवताओं को वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए और वहीं एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों के अनुसार वही शिवलिंग जिससे भगवान शिव प्रकट हुए थे, वही भगवान शिव का प्रथम शिवलिंग माना जाता है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की और उस समय से ही भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होने लगी। वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए और इस दिन भगवान शिव अपने विशालकाय स्वरूप अग्नि लिंग के रूप में भी प्रकट हुए। और यही कारण है कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे।